नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज आपकी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज शर्मा। देखते हैं गंगापुर सिटी की खास खबर। चिकित्सालय के हालात देखकर विधायक रामकेश मीणा ने मौके पर ही पीएमओ को जमकर लगाई फटकार। असल में आज गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा राजकीय सामान्य चिकित्सालय में आईसीयू एवं वेंटिलेटर सुविधा वाली चिरंजीवी एम्बुलेंस का उद्घाटन करने पहुंचे और चिरंजीवी एम्बुलेंस का पूजन करने से पहले चिकित्सालय का किया गहन निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय की छतों, दीवारों और चिकित्सालय में कई कमियों को देखते हुए चिकित्सालय प्रभारी दिनेश चंद्र गुप्ता को मौके पर ही जमकर लगाई फटकार। साथ ही फोन पर वार्तालाप करके सीएमएचओ से जल्द चिकित्सालय में सभी कमियों को पूर्ण करने के लिए वार्ता की। जब विधायक रामकेश मीणा चिकित्सालय का निरीक्षण कर रहे थे तो चिकित्सालय की प्रत्येक कमियों पर उनकी नजर थी, जैसे कि छत से टपकता पानी, गंदगी का आलम, वार्डों में बेडशीट का ना होना, वार्डों में बिजली की समुचित व्यवस्था का ना होना। और जब मीडिया द्वारा विधायक रामकेश मीणा को अस्पताल में चल रही कमियों के बारे में बताया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मौके पर ही पीएमओ को फटकार लगाते हुए कहा कि चिकित्सालय के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए पड़े हैं और यदि पैसों की कमी आती है तो मैं विधायक कोटे से भी पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जल्द से जल्द चिकित्सालय में सुविधाओं एवं चिकित्सालय के भवन की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही जब मीडिया द्वारा विधायक से सवाल जवाब किए तो मीडिया ने वहां डॉक्टर की ड्यूटी के बारे में बातचीत की। इस बात पर विधायक रामकेश मीणा ने पीएमओ दिनेश चंद्र गुप्ता और सभी डॉक्टर्स से बातचीत करने के पश्चात यह कहा कि सभी डॉक्टर की लिस्ट, उनके आने का टाइम, उनका ड्यूटी टाइम और लिस्ट में यह भी लिखा जाए कि कौन सा डॉक्टर किस बीमारी का स्पेशलिस्ट है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक दीवार पर या फ्लैक्स बैनर बनवाकर जरूर लगवाएं। यहाँ साथ ही हम आपको बता दें कि वर्तमान में लगभग 32 डॉक्टर्स की ड्यूटी चिकित्सालय में लगाई गई है, लेकिन सिर्फ 5 से 10 डॉक्टर्स ही उनकी ड्यूटी टाइम पर वहाँ दिखाई देते हैं, बाकी डॉक्टर्स दिखाई नहीं देते। इन सभी बातों को लेकर विधायक रामकेश मीणा ने सभी डॉक्टर्स व पीएमओ से वार्ता की। इसके पश्चात विधायक रामकेश मीणा ने गैस प्लांट का भी निरीक्षण किया और चिकित्सालय में संपूर्ण कमियों को लेकर पीएमओ दिनेश चंद्र गुप्ता को आवश्यक रूप से जल्द ही सभी सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए, सिवाय मर्डर गश्ती के अलावा कोई काम नहीं। और यहीं के रहने वाले, यहीं हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हो और फिर इधर उधर कर आकर के फिर यहीं नौकरी। अब नौकरी तो करो लेकिन उसके साथ कोई काम भी तो करो ना। ये मैं किसी सूरत में अब जो है दोबारा देखूंगा मैं 5-10 दिन के अंदर। हमें तुमको बार बार कह दिया है, कोई दिक्कत है, कोई अगर कोई लापरवाही कर रहा है, आपकी कोई मान नहीं रहा है, आप बताओ सही। सर 32 लोगों का, लेकिन हमें लगभग 5 या 6 डॉक्टर भी दिखते हैं। हम हर 1-2 दिन में यहाँ राउंड लगाते हैं। एडीएम साहब की यदि बात करें तो कई बार यहाँ राउंड लगाकर वो निर्देश दे के जाते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम हो पाता है। भाई ऐसा है, पीएमओ हम जो भी कोई बात के, एडीएम साहब भी आएंगे, पीएमओ साहब से बात करते हैं। अभी तो पीएमओ की जिम्मेदारी, अगर कोई डॉक्टर लापरवाही कर रहा है, अपनी ड्यूटी पे नहीं आ रहा, ड्यूटी को अंजाम सही नहीं दे रहा, उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? पीएमओ करेंगे। अभी तो गुप्ता साहब की जिम्मेदारी है, ये बताएं। 10 बार 20 बार तो मैं कह चुका हूं इनको। दूसरी बात सर, जो पेशेंट आते हैं उनको ये मालूम नहीं है कि कौन सा डॉक्टर किस चीज का स्पेशलिस्ट है। एक डॉक्टर की वो जो है वो सूची लगनी चाहिए सर। जो है नहीं होना चाहिए सर। कौन कौन डॉक्टर यहाँ पोस्टेड है, कौन से कक्ष में बैठे हुए हैं, कक्ष में बैठा हुआ है, नर्सिंग स्टाफ की क्या पोजीशन है, ये सारा लगाओ इसमें। जो कम से कम उनके टेलीफोन नंबर लिखो। और अपने यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर्स के बैठने के लिए 5 आते हैं, डॉक्टर 25। आप एक बार कम से कम जो पेशेंट आता है उसको पता तो रहने कि डॉक्टर कौन कौन है, मैं किससे बात करनी है मुझे। कल आकर के आप देखो एक बार, जो व्यक्ति भी, जो भी डॉक्टर कोई लापरवाही कर रहा है, आदेशों की अवहेलना कर रहा है, अब अपन ले दे करके सब पीएमओ, तो पीएमओ अकेला क्या करेगा?
सारे डॉक्टरों की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है। वो जब सब एकजुट होकर के काम करेंगे तब जाकर के हॉस्पिटल चलेगा। एक व्यक्ति से हॉस्पिटल नहीं चल सकता। कल आप जो है एक बार देख करके मेरे को आप कल शाम तक रिपोर्ट बना करके दो, एडीएम साहब को देना। मैं फिर उसके बाद में फिर मैं आगे उनको पहुंचाऊंगा और सेक्रेटरी साहब से या मंत्री जी से बात करके और इसमें इसको व्यवस्था को सुधारेंगे इसको। लेकिन अब ये एक बार आप इसका मौका मुआयना करिए आप कल। गंगापुर में जिला अस्पताल की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में ही कर दी थी और जिला अस्पताल की अब ऑफिशियल स्वीकृति मिल चुकी है। सारी सुविधाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जा रहा है और मैं लगातार प्रयास में हूं कि बिल्डिंग के पैसे भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो जाए। जिला अस्पताल की तमाम सुविधाएं जो जिला लेवल पे उपलब्ध होती है सरकार की तरफ से, वो सारी की सारी सुविधाएं गंगापुर सिटी में मिलेगी और ये हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है, गर्व की बात है। मुख्यमंत्री जी ने गंगापुर निवासियों की ये बात सुनी और मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में गंगापुर एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। जिला अस्पताल यहाँ पर घोषित होने के बाद में स्टाफ भी बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेगी। लेकिन अब तक की जो सुविधाएं जो यहाँ पर उपलब्ध हो रही है उनमें जो घोर लापरवाही स्टाफ की तरफ से की जा रही है, हमारे पीएमओ साहब की तरफ से की जा रही है, ये हम किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक नई बिल्डिंग बने तब तक इस बिल्डिंग में व्यवस्थाएं सुचारू चलनी चाहिए, सुचारू रहनी चाहिए। इसके लिए अगर कोई भी तरह की जरूरत पड़ेगी बजट की, उस बजट के लिए सरकार से दिलाएंगे और कोई अगर ऐसी योजना का पैसा नहीं है तो मेरा जो विधायक कोटा है उसमें से भी पैसे देने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले भी मैंने पैसे दिए और नई जो कोई डिमांड आएगी, जो ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग पूरी करेंगे। लेकिन मेरा इस अवसर पर तमाम हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो लापरवाही नहीं करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है उसके लिए पूर्णतया सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई, लेकिन गंगापुर सिटी में अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये तो अपने सौभाग्य की बात है। नहीं, कोई नया जो वेरिएंट है उसका कोई अभी कोई मरीज यहाँ गंगापुर में कोई मिला नहीं है। हमारे सौभाग्य की बात है ये। और अगर इस तरह की कोई पेशेंट अगर मिला तो पूरा मेडिकल स्टाफ, पहले भी आपको पता है गंगापुर में हमारे नर्सिंग स्टाफ ने और हमारे डॉक्टर्स ने कीर्तिमान स्थापित किया। बाहर के लोग भी जो आए उनको भी गंगापुर में अटेंड किया, उनको यहाँ हमने यहीं रखा, उनका इलाज किया। और अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कोई ऐसी बात आएगी तो गंगापुर का स्टाफ और गंगापुर के डॉक्टर इस मामले में कतई पीछे नहीं है, पूरी मुस्तैदी से उसका मुकाबला करेंगे और शीघ्र ही मिलेगी। बाकी मैं आप सभी के सामने विधायक साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि सीटी स्कैन की जो मशीन आएगी उसके लिए भी लगाने के लिए भी एक काफ़ी बड़ा कमरा उसकी आवश्यकता होती है। काफ़ी मशीन अपने पास एक है और वो चालू हालत में है और उससे मैक्सिमम जितनी सोनोग्राफी एक दिन में की जा सकती है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। अभी कल ही एक और डॉक्टर को सोनोग्राफी के लिए अधिकृत करवा दिया गया, डॉक्टर उषा रानी को। पहले डॉक्टर अकरम जी थे, जो कि डॉक्टर शशि मीणा जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो उनकी जगह डॉक्टर शशि की जगह डॉक्टर उषा रानी के ऑर्डर्स हो गए। बहुत धन्यवाद।